हे गाइस, दिस इज सौरभ तोमर एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल एडू मोटिवेशनल पर। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना क्लास 11th का जो अकाउंटिंग टर्म्स टॉपिक है उसे कंप्लीट कराया जाए। तो आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म से रिलेटेड कुछ पार्ट, उसके बाद अगले पार्ट में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है अकाउंटिंग टर्म, देखिए आप अभी 11th में आए हैं तो आपने अभी अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जाना है। तो आपने भी समझा अकाउंटिंग होता क्या है, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग भी देखे, उसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस, ये सारी चीजें आपने देखी। आज हम जो करने वाले हैं वो है, जैसे साइंस में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती है ना, उसी प्रकार से अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ टर्म्स हैं। कुछ उन्होंने टर्म्स के नाम दे रखे हैं, कुछ चीजों के नाम फिक्स कर रखे हैं, डिनोट कर रखे हैं अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज में है, उन्हें हम करने वाले हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, तो देखो यार, अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर जो पहला टॉपिक है उसके अंदर आज सबसे पहले तो ये चीज है, आपने पहले जो जब पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़े थे, तो उसके अंदर सबसे पहला देखा था द एनालाइजिंग, या फिर बोल सकते हैं हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, राइट। तो उस आइडेंटिफिकेशन में हमने देखा था कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को पहले आइडेंटिफाई करना है। तो उसी के अंदर जो पहला टर्म है अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? सो इट इंक्लूड्स द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। ठीक है, जो फर्म के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और जो इवेंट्स हो रहे हैं विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी के टर्म में या मनी के फॉर्म में मेजर किए जा सकते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। राइट, क्लियर है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो सारे ट्रांजैक्शन दो पार्टी के बीच में हो रहे हैं, जो दो पार्टियों के बीच में हो रहे हैं, जो फाइनेंशियल टर्म में मेजर किए जा सकते हैं, जो मनी के फॉर्म में मेजर किए जा सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। आई होप पहला टर्म क्लियर है। नाउ सेकंड टर्म क्या कह रहा है? अकाउंट। अब देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है हमने मान लीजिए आइडेंटिफाई कर लिए कि ये मेजर किए जा सकते हैं मनी के फॉर्म में, ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। नाउ अकाउंट क्या कहता है? अकाउंट टर्म के अंदर यह है कि आपको उन ट्रांजैक्शंस को कुछ हेड देना पड़ेगा, उनको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ हेड देना पड़ेगा, उसी हेड को हम बोलते हैं अकाउंट। फॉर एग्जांपल बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमने देखा सैलरी पेड की है, सैलरी मैंने पे की है, तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिलेटेड है, मनी के टर्म में भी मेजर की जा सकती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन हमें एक हेड देना पड़ेगा, एक अकाउंट देना पड़ेगा उसे रिकॉर्ड करने के लिए, सैलरी अकाउंट, उसे हम बोलते हैं अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। कैपिटल के अंदर हम देखिए, आपको पता है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सोल प्रोपराइटर हो गया, पार्टनर हो गए, वो क्या करते हैं? बिजनेस में कुछ पूंजी लगाते हैं, कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी XYZ बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूं, तो उसमें कुछ पैसा मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ पैसा मुझे लगाना पड़ेगा। उसी पैसे को जो स्टार्टिंग में लगाया जा रहा है बिजनेस के अंदर, बिजनेस को शुरू करने के लिए, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। तो आई होप ये भी क्लियर है आपको। नेक्स्ट है ड्राइंग। अच्छा, लगाने को हम कैपिटल बोलते हैं, लेकिन आपको पता है, आपने प्रिंसिपल्स में पढ़ा है, बिजनेस एक अलग है, सोल प्रोपराइटर एक अलग है। दोनों की जो आइडेंटिटी है, जो दोनों की पहचान है, वो बिजनेस से अलग है, सोल प्रोपराइटर की पहचान। राइट, हाँ। तो जो ड्राइंग है, बिजनेस में जो पूंजी लगाई, उस पैसे को हम क्या कहेंगे? उस पैसे को हम कहेंगे कैपिटल। बिजनेस ने कुछ पैसा कमाया और जनरेट किया उस कैपिटल से, उसमें से जो सोल प्रोपराइटर को चाहिए, जो वो विड्रॉ करता है, उस विड्रॉवल को हम बोलते हैं ड्राइंग। फर्म के अंदर से सोल प्रोपराइटर या पार्टनर कुछ भी विड्रॉ करते हैं, उस सबको किस अकाउंट के हेड में डाला जाता है? ड्राइंग अकाउंट हेड में, मतलब वो ड्राइंग कहलाती है। क्लियर है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी वो चीज है जो बिजनेस के द्वारा पेएबल है, मतलब पे बैक करनी है बाद में। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी के अंदर या फर्म के अंदर किसी भी XYZ बंदे ने कुछ पैसा लोन पर दिया है, तो फर्म की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो पैसा उसे वापस भी करना है।
उसी पेएबल की जिम्मेवारी को हम बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी है कि उसे वापस भी करना है। दो तरीका क्या आप यहां पर दे रखे हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अ प्रोपराइटर एंड अदर देन द प्रोपराइटर ऑल द लायबिलिटीज इंक्लूड इन एक्सटर्नल। बाकी की सारी जो है वो एक्सटर्नल के अंतर्गत आती हैं, सिर्फ इंटरनल के अंदर सोल प्रोपराइटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करें नॉन करंट और करंट लायबिलिटी की। नाउ नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जो हमें मोर देन अ ईयर पे बैक करनी है, जिनमें हम एक साल से ज्यादा टाइम ले सकते हैं वापस देने के लिए, उन्हें बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नाउ करंट लायबिलिटीज आर दोस लायबिलिटी विच आर पेएबल विद इन अ ईयर। ठीक है, जिनकी लायबिलिटी बनती है एक साल के अंदर ही उसे पे करने की। जैसे नॉन करंट लायबिलिटी की मैं बात करूं तो इसके अंदर शॉर्ट लोन आ जाएंगे, राइट, शॉर्ट टर्म लोन। यहां पर शॉर्ट लोन, लॉन्ग टर्म, सॉरी, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आएंगे आपके लॉन्ग टर्म लोन। करंट लायबिलिटी के अंदर आएंगे शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, नॉन करंट के अंदर वो भी चीज आ जाएगी जो बैंक से पैसा लिया गया है। करंट के अंदर वो आ जाएगा जैसे हमने किसी से क्रेडिट पे, मतलब उधारी पे जो सामान खरीदा वो हमें एक साल के अंदर ही पे करना है, अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर थी। तो ये सारे आपके नॉन करंट करंट लायबिलिटी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसेट्स। नाउ व्हाट आर एसेट्स? तो देखिए डायरेक्टली एक बिजनेस के ना कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसपे बिजनेस का एक लीगल राइट होता है, जो डायरेक्टली ओड मतलब अधिकार है, या जो फर्म के द्वारा जो है जिसका अधिकार, जिन चीजों पर फर्म का डायरेक्ट अधिकार है, लीगली कानूनी के तौर पे अधिकार है, जो फर्म की खुद की चीजें हैं उन्हें हम बोलते हैं एसेट्स। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मेरी है, फर्म की है, वो एसेट्स है। मशीनरी जो भी बिजनेस के अंदर लगी हुई है वो किसकी है, बिजनेस की खुद की है, वो एसेट्स है। वो सारी चीजें एसेट्स आ जाती हैं, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। नाउ व्हाट आर नॉन करंट एसेट्स? तो नॉन करंट एसेट्स वो होती हैं जो कि हम एक साल के अंदर, जिन्हें हम पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिन्हें हम एक साल से ज्यादा टाइम लग जाता है पैसों में कन्वर्ट, या एक साल से ज्यादा तक फर्म के पास रहती है। जैसे नॉन करंट एसेट्स के अंदर दो तरीका की है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। पहले ये देखते हैं नॉन करंट जो है फर्म से पास में ज्यादातर कौन सी रहती है? बिल्डिंग हो गई, राइट, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ये सारी क्या है फर्म के पास ज्यादा टाइम तक रहती है। ऑफिस हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर्स हो गए। ठीक है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। अब उन सब में से जिन्हें मैं देख सकता हूं, जिन्हें मैं टच कर सकता हूं, वो सारे हैं टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। जिन्हें मैं देख नहीं सकता, जैसे कि गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल कंपनी की जो है, जो गुडविल क्रिएट की है कंपनी ने, जो कंपनी की वैल्यू है मार्केट में, उसको हम बोलते हैं गुडविल। जिसे टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन कंपनी की एसेट है। ठीक है, वो आता है इंटेंजिबल में। नेक्स्ट है करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या है? तो करंट एसेट्स वो हैं जिन्हें विद इन अ ईयर हम क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, या एक साल के अंदर अंदर वो क्या है, मतलब या तो कंपनी से हट जाती हैं या नहीं रहती हैं, आप ऐसे समझिए। देखो जैसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, कंपनी के खुद के हैं, फर्म के खुद के हैं, लेकिन एक साल के अंदर ही अंदर उन्हें बेच के पैसा कमाना पड़ता है, उन्हें जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो आ जाते हैं करंट एसेट्स में, गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह हो गए। नाउ फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये क्या है? यहां पर तो वो थे जो एक साल के ज्यादा टाइम तक, करंट एसेट्स वो थे जो एक साल के अंदर अंदर। फिक्टिशियस एसेट्स क्या कहते हैं? इसके अंदर वो सारे एसेट्स हमारे आते हैं जिन्हें एक साल के अंदर राइट ऑफ नहीं किया जाता, मतलब खत्म नहीं किया जाता, जिन्हें एक साल से ज्यादा टाइम लगता है खत्म करने के लिए। जैसे कि मैंने मान लीजिए कुछ एडवर्टाइजमेंट कराना है मुझे, एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने पैसा दे दिया, या प्रीपेड, आपकी भाषा में समझो, आप प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं, पैसा पहले देते हैं, यूज बाद में करते हैं, तो वो आपके लिए क्या हो गया, एक एसेट हो गया। एसेट होने के बाद में ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट में जितना मेरा एडवर्टाइजमेंट उस साल होगा, जितना खर्चा एडवर्टाइजमेंट पे उस साल होगा, उतना ही मैं पहले राइट ऑफ करूंगा, अगला
अगले नेक्स्ट ईयर में करूंगा। तो उसे विद इन ईयर भी करते हैं कुछ अमाउंट एक साल से ज्यादा भी ले लेता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें एक साल में पूरा खत्म नहीं किया जा सकता, उन्हें हम बोलते हैं फिक्टिटियस एसेट्स। अब एसेट्स के बाद हम देखते हैं रिसिप्ट्स। अब रिसिप्ट्स क्या है? देखो, कोई भी फर्म से कुछ भी सेल करने पर जो पैसा आ रहा है उसे हम बोलते हैं रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स में दो तरीके की रिसिप्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट। जो पैसा गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके पैसा आ रहा है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जो पैसा हमारी एसेट्स मशीनरी वगैरह को बेच करके आ रहा है उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। ऐसे ही हमारा जो है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर जो भी खर्चा हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज या एसेट्स को एक्वायर करने में, मतलब लेने में, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। जो भी खर्चा है उसमें भी तीन तरीका का आपका खर्चा मिले, जो एक्सपेंडिचर है वो मिलेगा, कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको पता है क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विस को एक्वायर करने में, खरीदने में जो पैसा खर्च होता है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एसेट्स मशीनरी वगैरह को खरीदने में जो पैसा खर्च होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके अलावा डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मैंने थर्ड टाइप की जो फिक्टिटियस एसेट्स बताई थी ना, उन एसेट्स को जो खरीदने में एक्वायर करने में जो पैसा खर्च होता है उसे हम बोलते हैं डेफर्ड एक्सपेंडिचर। जैसे एडवर्टाइजमेंट पर खर्च हो गया, इस तरीके का जो खर्चा है। उसके अलावा हम देखेंगे एक्सपेंसेस क्या है और एक्सपेंडिचर में फर्क क्या है। तो एक्सपेंसेस उसके अलावा जो भी खर्चे हैं जो कि कुछ प्रॉफिट करने के लिए, कुछ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किए जा रहे हैं फर्म के अंदर, उन्हें हम सारे उनको एक्सपेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वेजेस पे करना, सैलरी पे करना, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट बात करूं प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग पेड। देखो प्रीपेड का मतलब पहले ही समझिए, प्रीपेड मतलब पहले से ही पेड, अभी हमने एक्सपेंस खर्चा किया नहीं है लेकिन पहले ही पे कर दिया है, एडवांस में पे कर दिया है, वो होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चा हो चुका है लेकिन हमने पे नहीं कर पाए हम, उन्हें हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जिन्हें पे करना रह गया है, फॉर एग्जांपल सैलरी देनी है एम्प्लॉय को लेकिन सैलरी नहीं दी है, तो उसे हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आई होप ये सारी अकाउंटिंग टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। बाद में हम देखेंगे और भी अकाउंटिंग टर्म्स है बाकी की, तो कल 9 बजे हम देखते हैं बाकी के अकाउंटिंग टर्म्स। जब तक के लिए आप जो है इनका रिवीजन कीजिए, पढ़िए, ठीक है। और आज शाम को जो 10 बजे जो सवाल आएगा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ द डे पे शॉर्ट्स में जो हमारे चैनल के, उसे भी करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो लेने हैं 11th और 12th के तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।